ये स्वर्ण मुद्राएं तो नकली है। इस पर तो सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गांव वालों के सामने केवल मेरा ही नहीं, पीढ़ियों से मंदिर की सेवा करते आए इस ध्यानी परिवार का अपमान हुआ है। मुझे तुझसे ये अपेक्षा नहीं थी नीलकंठ। बाबा, बात मैं इस विषय पर और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्या आज का दिन और बुरा हो सकता है क्या? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ ऐसा? ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। नकली सिक्के? किसका काम हो सकता है ये? ऐसी परिस्थितियां तो अब आती रहेंगी और बार बार आती रहेंगी, और तब तक आती रहेंगी जब तक नीलकंठ देवप्रयाग छोड़कर वापस दिल्ली नहीं चला जाता। और वैसे भी चाहत, कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी होना ही है। बस बस, इस घर में और एक पल नहीं रह सकता मैं। मुझे तो जिंदगी भर इस चेहरे के साथ ऐसे रहने का श्राप मिल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाकी घर वाले भी श्रापित महसूस करें। और गलती मेरी थी ना, मुझे में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि इस चेहरे के साथ मैं बाहर जाऊं, जौहरी से मिलूं और खुद स्वर्ण मुद्राओं का ऑर्डर प्लेस करूं। अगर मैं बाहर जाता तो गलती होती नहीं होती ना, गलती मेरी थी। काम करो, ये लो, पकड़ो इसको। तुम भी अपना सामान पैक करो, हम दोनों इस घर से एक साथ बाहर जाएंगे। और जैसे ही तुम चौखट से बाहर निकलोगी ना, यू आर जस्ट फ्री टू गो एनीवेयर। तुम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकती हो चाहत, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि तुम एक दिन भी मेरे इस मनुष्य साय के साथ रहो। नील, आप ये क्या कर रहे हैं? नील, खबरदार जो आपने अपने आप को मनुष्य कहा। नील, क्या हो गया है आपको? कैसी मनुष्यत, कैसा शराब? नील, बैठिए, बैठिए, आप प्लीज बैठिए यहाँ पे। नील, आप तो हमेशा से इतने प्रैक्टिकल थे ना। हमें मानती हो हमारे साथ एक हादसा हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इस हादसे से उबरा नहीं जा सकता। मेरी वजह से व्यास जी का अपमान हुआ है चाहत। माना कि मैंने जिंदगी में कभी उनको खुशी नहीं दी है, लेकिन मैं उनको ऐसे दुख देने का हक भी नहीं रखता हूं। नील, ऐसे खुद को नहीं कोसते। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम साथ मिलकर उसका सलूशन ढूंढेंगे ना। आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसे अपना चेहरा छुपाकर भागेंगे तो आपको चैन की नींद आएगी? और मैं तो ऐसे नील को जानती हूँ, जो हर मुश्किल का सामना डटकर करता है। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना होगा कि असली सोने के सिक्कों की जगह नकली सोने के सिक्के किसने रखे हैं, और इस बात का पता हम लगा कर रहेंगे। वाह झाबी वाह, आप ना एकदम मोरनी बागा माँ डोले आधी रात माँ लग रहे हो। मतलब क्या अनोखा तरीका निकाला आपने असली मुजरिम को पकड़ने का। मान गया, मैं तो हमेशा से जानता था कि आप ना नील बैजी से ज्यादा स्मार्ट हो, है ना? तुझसे किसी ने तेरी राय मांगी क्या?
वाह बेजी वाह, मतलब क्या बना दिया आपने भेजी को। लेकिन बोबो भैया, सिर्फ कपड़े पहनने से क्या होता है? थोड़ा एटीट्यूड में भी तो आना पड़ेगा ना। हम तुम में इतने छेद कर देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले। और तुम इस भोपू के साथ ना ज्यादा वक्त मत बिताया करो। खरबूजे का रंग चढ़ रहा है खरबूजे के ऊपर। तुम्हें लगता है प्लान काम करेगा? कामयाब तो होगा प्लान, कैसे नहीं होगा प्लान कामयाब? बिल्कुल होगा। एक्टिंग हो पाएगी तुमसे? ये कपड़े तो पहन लिए तुमने, जब मुंह खोलोगी ना तो मुगले आजम बाहर गिरेगा। अरे थानेदार जी, हमारा बेलन चोरी हो गया है। मैं रोटी किस तरह पकाऊंगी? बनवाने के बाबू को कैसे फेंक के मारूंगी? भवानी माँ, हमारी तो जिंदगी बर्बाद होगी। मैं तो लुट गई, बर्बाद होगी भवानी माँ। ओ भयंकर, फैल गया शेजवान? देखा 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 कैसी स्माइल आ गई इनके चेहरे पर। बस इसी तरह अब हमें मुजरिम का ही पता लगाना है। ऑल द बेस्ट झाबी, आप ना भेजी से एक्टिंग करवाई लोगी। मजाक कर रहा था। चलिए देरी हो रही है, चलिए चलिए। एकदम स्मार्ट लग रहे हो। अल्लाह मियां, अब आप प्लीज उस इंसान को पकड़ने में हमारी मदद करना जिसने इतना बड़ा धोखा किया है। लगी, टूट गई। अरे भाई, लगी तो तू? अरे अच्छा हुआ थारी फटफटिया के सामने आ गई, ऐसे भी थारी वजह से जान देने ही वाली थी मैं। भवानी माँ, उठा ले उठा ले। मेरी वजह से जान देने वाली थी? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अच्छा रे, गड़ा शाना बने रे तू। हमारी जिंदगी बर्बाद करके तू मरने में छाने से इनकार करे। हाय, कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस, कोई है तो इस गरीब की मदद करे ना। अरे पुलिस, कोई पुलिस को बुलाओ इसको। तुम चक्कर लग गया। छोड़ो। जहां हो अन्याय, इंस्पेक्टर राठौर आ जाए। इस जोड़ी ने हमारे से सुनहरे रंग के 100 डिब्बे मंगाए और अब मन्ने मारे माल के पैसा ना दे रहे हो। इधरों का साहब, मैं तो बोलूं हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं तो लुट गई। हमारे 11 बच्चों ने पेट किस तरह पालू मैं। 11 बच्चे? 11 बच्चे के बाद में इतनी दुबली पतली है तो
सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझा हुआ है क्या? इसके अंडों के मेरा मतलब इसके पेंट के डिब्बों के पैसे क्यों नहीं दे रहा है तू? अरे थानेदार जी, मैं तो थाने से कहती हूँ कि इस पे 420 की दफा लगा दो, 840 की दफा लगा दो और 604 की भी लगा दो, नहीं सब कुछ लगा दो इस पे। ऐसी दफाएं तो मैंने मेरे जीवन काल में कभी सुनी नहीं। कितनी बार कोर्ट कचहरी गया है तू? इसके पैसे निकाल, नहीं तो दुनिया से दफा कर दूंगा तुझे। साहब, इसके पैसे मैं क्यों दूंगा? इसके पैसे तो वो ही देगा ना जिसने ऑर्डर दिया था। किसने ऑर्डर दिया था? व्यास जी के बेटे नीलकंठ ने। बड़ा अजीब आदमी है साहब। पहले उसने मुझे फोन करके सोने के सिक्कों का ऑर्डर दिया, फिर बाद में कहा सोने के नहीं, पीतल के सिक्के चाहिए, और साथ में 100 डब्बे सुनहरी रंग के। नीलकंठ को जाके पकड़िए साहब उसे। तुम जाके अपनी फटफटी उठाओ। जी साहब। पहला फोन तो मैंने किया था, दूसरा फोन किसने कर दिया? मैंने आपसे कहा था मैडम, नींद की गोली के साथ इंजेक्शन मत दीजिए। अब अगर बेग साहब मर गए ना तो हॉस्पिटल पहुंचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। गाड़ी रोको। लेकिन मैडम हॉस्पिटल तो आगे है। अब इनका ख्याल रखने के लिए ना तो मेरे अंदर सब्र बचा है और ना ही मेरे पास पैसे। चलो। अब रुक जोरी, मन्ने मारे माल के पिस्ता चाहिए। तू लगा फोन उस नंबर पे जिस नंबर से तेने फोन आया। लगा। तू फोन लगाता कि नहीं? वो चल लगा, सोच कर रहा है। अबे लगा रहा है अब। ओए, चलो हो गया तमाशा, चलो। स्पीकर पे डालो इसको। हेलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, मैं व्यास जी का साला बोल रहा हूँ, जमुना प्रसाद। किससे बात करनी है आपको? मामा जी। हेलो हेलो हेलो। ये तो घर का लैंडलाइन नंबर है। तो इसका मतलब है कॉल किसी घर वाले ने किया होगा, लेकिन कौन हो सकता है? पता नहीं। कौन हो तुम लोग? भैया जी, मैं नीलकंठ ध्यानी हूँ। ये जो दूसरा फोन है ना, वो मैंने नहीं किया था। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद करनी होगी। प्लीज साथ चलिए ना हमारे। प्लीज। ये क्या नया तमाशा है? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुम दोनों ने? जो घर वालों की बेइज्जती का इल्जाम नील पर लगा है, उसे मिटाने के लिए करना जरूरी है। तो कहना क्या चाहती है बारी? व्यास जी, ये वही ज्वेलर हैं जिनको मैंने स्वर्ण मुद्राओं के लिए फोन किया था। इन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा फोन आने के बाद इनको एक और फोन आया, मेरा नाम लेकर, जिसमें यह बोला गया कि स्वर्ण मुद्राओं के बदले इनको पीतल की मुद्राएं दी जाएं, जिन पर सोने का रंग चढ़ाया जाए। यार बे, ये इतना बड़ा धोखा कर कौन सकता है? वो तो नहीं पता मामी, लेकिन हमने ये पता लगाया है कि जो फोन कॉल हुआ है वो हमारे ही घर से हुआ है। इसीलिए हम ये चैनल आए हैं, ताकि ये पता चल सके कि वो फोन कॉल किया किसने है। तो इस स्कैनर मशीन के अंदर आप सबको अपना हाथ रखना है। कुछ ही मिनटों के बाद सबके हाथों पर लाल रंग की परत चढ़ जाएगी, और जिसके हाथ पर लाल रंग की परत नहीं चढ़ी, इसका मतलब उसने सोने के रंग को छुआ है और वो अपराधी है।
उन पीतल की मुद्राओं पर सोने का रंग तो मैंने अपने हाथों से चढ़ाया था। इसका मतलब मेरे हाथ लाल नहीं होंगे तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। ए लाटे, कोई जरूरत नहीं है तहकीकात करने की। यही दिन रह गए थे, अब घर के लोगों पर शक किया जाएगा। सारे परिवार को परीक्षा देनी होगी। और आरंभ मुझसे होगा। मालिक, आओ। अरे मेरे हाथ तो अभी से लाल हो गए। पता नहीं कौन, समझ नहीं आ रहा कौन हो सकता है घर में। प्रमुख जी, घर वालों के साथ इतना बड़ा फरेब करने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? क्या मतलब? ये मशीन कोई हाथ लाल वाल नहीं करती जिया जी। झूठ बोला था मैंने और आप डर के मारे अपना हाथ लाल करके आ गए। सोनी जी, आप चाहिए। देखा बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि नील ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ इन्हें, ये चाहे जितने भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे घर वालों की इज्जत पर कोई आंच आए। सौरभ जी, मेरा विश्वास करा, ये इन लोगों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। सौरभ जी, मैं करूंगा। विश्वासघाती, मैंने तुझे अपने घर का हिस्सा बनाया, अपने हृदय में स्थान दिया तुझे, तो आसिम का सांप निकला। आलेख,